आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। और प्रभु ने आपको आज दिन भर संभाला, आपकी सहायता की है, परेशानी दुख कष्ट निराशा को दूर किया। शाम के समय मौका दिया कि प्रभु की हज़ूरी में हम बैठकर वचनों को सुन और पढ़ सकें। आइए आज यहोशू उसका 18 अध्याय हम सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। शेष देश का बंटवारा। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो कि मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उनका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएं। और वे देश के 7 भाग लिखे, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की और यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वह पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उनका हाल लिख कर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वह पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगर के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीन के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यरीहो को उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली, और वहाँ से वो लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है। और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथोन के दक्षिण ओर के पहाड़ के पास से अत्रोदार को उतर गई, और पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्थो के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वो हिन्नोम की तराई से अर्थात युबूस के दक्षिण ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहां से वो उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से ये रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उत्तर गई। वहां से वो उत्तर की ओर जाकर अराबा के थामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वो सीमा बोथुगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर की ओर कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन की ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोग्ला, एमेक्सीस, बेतराबा, समारेम, बेतेल, अबीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, ओप्रनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिब्बोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, एप्रेल, तरला, सेला, एलेप, युबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आके सम्मुख आते विशेष शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु, हाँ प्रभु, आज भोर से अभी तक संभाला प्रभु, आज दिन भर सुरक्षा दी और अपनी हजूरी निकटता बनाए रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, संभालने सुरक्षा देने के लिए, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ
तारीफ़ 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 धन्यवाद 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 पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, छू लो अपने बेटे बेटियों का। हाँ प्रभु जी, इस रात के बारे में संभाले ताकि रात भर मीठी सोए प्रभु। उनके घर परिवार के चारों तरफ आकर सुरक्षा बड़ा अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आँखें में बड़ाई करे, कल के लिए फिर से तैयार करे प्रभु। हाँ प्रभु, महान गवाही उनके जीवन परिवार घरानों में उत्पन्न होने के लिए सहायता करे यीशु मसीह के नाम से पिता। हाँ प्रभु जी, यीशु नाम में उन्हें छू लो स्पर्श करो। अगर कोई गलती गुनाह जो पाप है तो क्षमा करो प्रभु। पिता का जीवन दो, एक अच्छे प्रभु पति पत्नी बनाओ, अच्छे बेटे बेटी बनाओ प्रभु जी, अच्छे योद्धा बनाओ प्रभु यीशु के नाम से। फायर के थ्रू हाँ सारे बुरे विचारों को विफल करते फायर के थ्रू प्रभु। सारी निराशा सफलताओं को दूर करते फायर के थ्रू प्रभु। अद्भुत बदलाव करो प्रभु ने, छू लो स्पर्श करो, आशीष करो ताकि उनका जीवन प्रभु आपकी हजूरी में प्रभु जी सफलता का कारण बने यीशु के नाम से। फायर के थ्रू परमेश्वर पिता अद्भुत गवाहियां उनके जीवन में उत्पन्न होने के लिए द्वार खोलें प्रभु, और वो आपकी हजूरी की तरह जय को पाए, शांति पाए, आनंद पाए प्रभु। आज प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता संभालने के लिए धन्यवाद दो प्रभु। कई दुख कष्ट परेशानियों को उन्होंने सामना किया प्रभु, लेकिन कल का दिन उनके लिए आनंदित होने के लिए द्वार खोले प्रभु। आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, परेशानी दुख और कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 दो प्रभु। ये महीना आशीष होने के लिए सहायता करें। पिताई का जीवन दे, हरेक विचार पाप गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु, ताकि वो पिताई का जीवन जिए प्रभु। और आपका आत्मा जो निवास करे तो आत्मा उनकी अगुवाई करे सही फैसले लेने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। गुड नाइट। प्रभु आपकी सहायता करेंगे, बंद द्वार खोलेंगे, बंधन टूटेंगे। प्रभु जयवंत करने वाले हैं, भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। सबको जय मसीह की।